नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। प्रसिद्ध दत्ता, वीडियो मास्टर एंड वीडियो ट्रेनर। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन लेके आपके सामने हूँ, एक स्टडीज पोजीशन। मेरे लास्ट 2 वीडियोस इसी स्टडीज पोजीशन के ऊपर हमने आप लोग को सामने 2 वीडियोस रखा है और आपने देखा होगा किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन बिल्ड अप करना है। और मैं जो स्टडीज पोजीशन थे उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करके आप सबको दिखाया कि किस तरीके से एनालाइज किया जाता है पोजीशन। मैं सबसे पहले जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर्स हैं उनके लिए स्पेशली इस पोजीशन के बारे में बोलना चाहता हूं। व्हाइट पॉन इज A5, रुक D5, नाइट F5, किंग G6, ब्लैक D6, E2, G3 एंड G5, किंग F8। अब देख सकते इस पोजीशन पे व्हाइट 2 पीस आप है, रुक एंड नाइट। साथ में व्हाइट के पास एक क्लियर कट पास पॉन है जो A5 में है और बहुत जल्दी वो क्वीन बनने जा रहे हैं। इसके बदले में ब्लैक के पास E2 वाला जो पॉन है इज वेरी डेंजर पॉन, क्योंकि नेक्स्ट मूव पे वो क्वीन बनने जा रहे हैं और अब रुक से या नाइट से किसी भी तरीके से आप इस पॉन को रोक नहीं सकते। साथ में ब्लैक के पास और एक पॉन है जो G3 वाले पॉन। सो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉन है जिसके कारण ये पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप जो E2 वाला जो पॉन है इस पॉन को तुरंत आप रोक नहीं सकते। कोई भी पोजीशन आपके सामने आए, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है, हम किस तरीके से पोजीशंस को स्टडी कर सकते हैं, ऑपोनेंट के पास क्या क्या सोर्सेस है, क्या ऑपोनेंट के पास बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। हमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होना है पोजीशन के साथ, अदरवाइज आप कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टडीज पोजीशन आप इतना जल्दी आप इसको इजीली आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते बोर्ड में। अब हम देख सकते सबसे पहले हमें यह देखना है कि किस तरीके से हम पहले ये जो E1 पे जो क्वीन बनने जा रहे हैं पॉन्स, जो क्वीन जा रहे हैं आप क्वीन बन रहे हैं उसको किस तरीके से रोक सकते। सबसे पहले तो आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि अगर ऑपोनेंट की क्वीन बन गया तो देन गेम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और अगर क्वीन बनने के बाद हो सकता है कि क्वीन बनने के बाद भी गेम आपकी फेवर में हो, डिपेंड। आपको पहले सबसे पहले आपको देखना है कि आपको इक्वलिटी, मैं लास्ट वीडियोस में भी हमने ये बोला था कि ड्रॉ ऑलवेज हमारे हाथ में होना चाहिए। ड्रॉ ऑलवेज हाथ में होने के बाद हम विनिंग के लिए ट्राई करना है। पहले इस पोजीशन पे हमें देखना है कि हमें ड्रॉ मिल रहा है क्या नहीं बोर्ड में। यस, क्योंकि ब्लैक का जो बैक रैंक है वो बैक रैंक वीकनेस है। अगर आपको एक चेक मिल जाते हैं बोर्ड में तो आप मेट कर सकते हैं ओपोनेंट को। अगर डी पॉन नहीं होता तो डायरेक्टली रुक D8 चेक एंड मेट। तो एक क्लू मिला है आपको कि ओपोनेंट की बैक रैंक वीक है। दैट्स मींस आप रुक इनटू पॉन मारने के बाद भी अगर ओपोनेंट की क्वीन भी बन जाते हैं और रुक D8 चेक में आप ओपोनेंट की क्वीन को मार सकते हैं, ओपोनेंट की क्वीन को आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वीन ही ओनली 1 पीस होगा जो बैक रैंक को डिफेंड कर सकते। तो आपका फर्स्ट थिंकिंग होगा कि बैक रैंक पे किस तरीके से हम जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि रुक इनटू D6 करके आप जा सकते हैं, रुक D8, या यू वांट टू प्ले रुक B5, रुक B5 करके रुक D8 का पॉसिबिलिटी से 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दिया और आपको यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि ड्रॉ एटलीस्ट आपके हाथ में है। जैसे कि रुक इनटू पॉन, E1 क्वीन, रुक D8 चेक, क्वीन E8, रुक इनटू E8, किंग इनटू E8 एंड नाइट इनटू G3। अगर आप ये पोजीशंस आपको मिल जाते हैं लाइक रुक क्रॉस पॉन, क्वीन, रुक D8 चेक, क्वीन D8, क्वीन E8, रुक इनटू E8, किंग इनटू E8 और नाइट इनटू पॉन, तो ये आपको एक ड्रॉइश पोजीशन मिल गया, क्योंकि ये जो पॉन की बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर में ओपोनेंट का किंग अभी एंट्री कर सकते हैं। और आफ्टर दैट दिस वाज अब ड्रॉ बोल सकते हैं, प्ले किंग E7, किंग D7 आ जाएगा और किंग D7 के बाद किंग C6, किंग B5 और किंग इनटू पॉन। ये एक ड्रॉ पोजीशंस आपको दिखाई देगी। दैट्स मींस आप सेफ हो, आप इस जगह पे ड्रॉ तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अभी देखना है क्या विन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देखेंगे रुक इनटू पॉन मारने के बाद क्या हो सकता है। रुक इनटू पॉन, E1 क्वीन, रुक D8 चेक, क्वीन E8,
रुक इनटू e8, किंग इनटू e8। इस पोजीशन के पास व्हाइट के पास और एक ऑप्शन है कि आफ्टर दैट ये पॉन को पुश करके आपकी क्वीनिंग रेस में दोनों के बराबर की क्वीन बनेंगे, और क्वीन बनने के बाद क्या वो पोजीशन नाइट और क्वीन की कोऑर्डिनेशन पे क्या आप मेट कर सकते हैं किंग को, या नाइट के फोक में क्या आप क्वीन को ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टडी होगा हमारा दिस वन कि रुक इनटू पॉन में पॉसिबिलिटीज है या नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि रुक इनटू पॉन में क्या हो सकता है। इफ यू टेक रुक इनटू पॉन, क्वीन रुक d8 check, queen e8, rook into e8, king into e8। यहां पे हमने देखा था knight into g3 में गेम ड्रॉ है। अगर हम a6, g2, a7, g1 queen and a8 queen। सो ये पोजीशन पे हमें देखना है कि नाइट और क्वीन की कोऑर्डिनेशन पे मेट हो रहा है क्या। एक्चुअली इस पोजीशन पे मेट नहीं होगा क्योंकि किंग के पास लॉट्स ऑफ स्पेस है, एंड लाइक किंग d7, क्वीन चेक, क्वीन b7 चेक एंड किंग e6। सो इन दैट केस इस पोजीशन पे आप मेट नहीं हो सकते हैं क्योंकि किंग के पास लॉट्स ऑफ स्पेस है, और नाइट जैसे आप एक एक्स्ट्रा मूव, आप कोई वेटिंग मूव या नाइट को आप जब आप चेक छोड़ देंगे तो ये क्वीन फिर स्टार्ट हो जाएगा उसके चेक्स, जैसे भी उसको चेक मिलने की चांसेस हो जाएगा। और इस पोजीशन पे अगर आप क्वीन e7 भी चेक देते हैं, लाइक किंग d5, नाइट e3 भी चेक देते हैं, किंग c6, आप देख सकते हैं किंग को ऐसी जगह पे रखने की कोशिश करेगा जहां पे क्वीन और नाइट की कोऑर्डिनेशन पे मेट ना हो, और जैसे आपका कोई मूव चेक से छूटेगा तब ब्लैक अपना क्वीन से चेक देना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर आपको देखना पड़ेगा कि इस पोजीशन पे कि जो ऑप्शन है रुक इनटू d6 इज वेरी इजी ऑप्शन, बट रुक इनटू d6 में क्या मेट हो रहा है क्या नहीं। और दूसरा चीज, सेम चीज आप कर सकते हैं रुक b5 से, सिर्फ डिफरेंसेस ये है कि ये पॉन d6 में रहेगा, और अगर आप रुक इनटू d6 मार के खेलते हैं तो ये पॉन d6 में नहीं रहेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, दोनों सेम टाइप के ऑप्शंस है, बट d6 पॉन बोर्ड में रहना और नहीं रहने में बहुत अंतर हो सकता है। तो जैसे आपको और एक क्लू मिला कि वो वाला सेटअप हम ला सकते हैं, सिर्फ d6 पॉन बोर्ड में रहेगा तो कैसे होगा। ऑब्वियसली d6 पॉन रह जाएगा तो किंग की मैन्यूवरिंग में किंग का एक इंपॉर्टेंट स्क्वायर वहां पे d6 पॉन के कारण हो सकता है इन फ्यूचर कि किंग को मूव ना मिले। तो इसीलिए आप रुक b5 करके भी आप नेक्स्ट ट्राई कर सकते, लास्ट ट्राई आप रुक b5 करके भी आप देख सकते हैं। अगर रुक b5 में भी नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप दूसरे फर्स्ट वाले वेरिएशन पे जाके आप नाइट और क्वीन की कोऑर्डिनेशन पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो रुक b5, सेम क्वीन, ओनली मूव रुक चेक। अगर आप क्वीन नहीं बनाते इस जगह पे, बाई चांस क्वीन अगर नहीं करते, आप किंग को बाहर लाने की कोशिश करते, तो ऑब्वियसली ये रुक पीछे से बैक करके e1 को स्टॉप कर देगा और इजीली व्हाइट विन कर लेगा पोजीशन। सो e1 क्वीन, रुक b8 चेक, क्वीन e8, रुक इनटू e8, किंग इनटू e8। सो सेम सेटअप, सिर्फ डिफरेंसेस क्या रहेगा, पॉन है d6 में, उसका पहले वाले गेम वेरिएशन पे पॉन d6 में नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अंतर दिखाई देगा। नाउ पॉन पुश क्वीन, क्वीनिंग रेस में a7, g1 क्वीन एंड a8 क्वीन, किंग d7 ओनली मूव, क्वीन b7 चेक एंड ऑब्वियसली किंग e6 ओनली मूव, बिकॉज किंग e6 के अलावा अगर किंग e8 जाते हैं तो क्वीन चेक एंड मेट, अगर किंग d8 जाते हैं तो सेम पैटर्न, क्वीन e7 चेक, किंग c8, नाइट क्रॉस d6 चेक, किंग b8 एंड क्वीन b7 चेकमेट। सो अपने ओनली वन मूव, किंग e6। तो ये सिचुएशन पे आप देख सकते हैं लास्ट पोजीशन पे ये जो d6 वाले स्क्वायर ये किंग के लिए ओपन था, लेकिन अब ये ओपन पोजीशन नहीं है, अब किंग जा नहीं सकता, अब किंग के पास लिमिटेड स्क्वायर है, किंग e5 आ सकते हैं। तो अभी
जो बहुत इंपॉर्टेंट मूव है वो इस जगह पे आपको किस तरीके से ओपोनेंट की सारे स्क्वायर्स ब्लॉकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्वीन F7 एक बहुत स्ट्रांगली चेक है, क्वीन F7 के बाद किंग E5 ओनली वन मूव है। अगर ये स्क्वायर, अगर D4 स्क्वायर आपकी कंट्रोल में होता और अगर आपके पास ये नाइट नहीं होते और D4 स्क्वायर कंट्रोल होता तो क्वीन F5 चेक में मेट हो रहा है। तो आपको जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होना चाहिए। Yes, very interesting move. Knight D4 check. Knight D4 check में क्वीन इंटू D4 मारना फोर्स्ड है, अदरवाइज अगर आप किंग E5 आते हैं तो अगेन नाइट 4 एंड आप यहाँ पे नाइट F3 चेक में आपको वेरी सिंपल आपको क्वीन मिल गया, यू वोन दैट गेम। और किंग के पास यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ D6 स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट था किंग को जाने के लिए, लेकिन किंग अपनी पॉन के कारण किंग D6 का स्पेस नहीं मिल रहा है, तो क्वीन इनटू नाइट मारना फोर्स्ड है एंड क्वीन F7 चेक, किंग E5 द ओनली मूव एंड क्वीन F5 चेकमेट। आपको समझ आगे होंगे कि D6 बार-बार ये बोल रहा हूं मैं, D6 जो स्क्वायर, D6 का जो स्क्वायर्स जो पॉन्स बोर्ड में रह गया वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट लिया व्हाइट के लिए कि इस पॉन के कारण किंग के पास कोई स्पेस नहीं है एंड आफ्टर दैट व्हाइट क्लियरली विन। सो वेरिएशन सर्च करते वक्त, वेरिएशन देखने के बाद आपको ये ध्यान रखना आपके पास वे कितने सारे हो सकते हैं। एक पॉन बोर्ड में D6 रहने से क्या होता है, नहीं रहने से क्या होता है, ये जो अंतर है पोजीशन पे वो तब आपको मिलेगा जब आप वेरियस एंगल से आप पोजीशंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। समटाइम हमें ऐसा लगता है कि जो हमने देखा है वो ही बेटर है, क्वीन और नाइट शायद कुछ हो सकता है, शायद मैं जीत सकता हूँ और मैं अपना गेम कंटिन्यू कर देता हूँ। लेकिन स्टडीज पोजीशन में बेसिकली आपको यहाँ से शुरू की पोजीशन से, स्टडीज पोजीशन पे ऑलवेज आपकी शुरू की पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप अगर देख सकते हैं तो आपको जो आपकी कैलकुलेशंस वो बहुत इंप्रूव होगा, सॉलिड होगा, कॉन्क्रीट होगा और वो चीज अपनी गेम पे आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे अपनी पोजीशंस तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। तो ये एक स्टडीज पोजीशन है। जब भी आप कोई स्टडीज पोजीशंस करने करते तो आप ऑब्वियसली इस पोजीशंस को बोर्ड में बिठाइए। बोर्ड में बिठाने के बाद आप ट्राई करिए कि शुरू की पोजीशन से लास्ट पोजीशंस तक आपको क्लियर पिक्चर देखना चाहिए। आप लिखिए अपनी जो मूव्स है, जो आपने स्टडी किया है वो आप जरूर लिखिएगा और आफ्टर दैट आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप इस तरीके से कोई पोजीशंस आप विदाउट एनी एरर आप अपनी तरीके से आप पोजीशंस को करके अपने दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा। लेकिन उस वेरिएशन पे आप जरूर वो भी नोट करिएगा, रुक इनटू D6 क्यों रॉन्ग है एंड रुक B5 में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप इस चीज को भी नोट करेंगे अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे तो ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक स्टडीज पोजीशन है, इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड क्योंकि तो मेरे जो न्यू वीडियोस है वो आप देख सकेंगे, आपके भी नोटिफिकेशन आएंगे एंड मेरे न्यू वीडियो, न्यू आइडियाज, न्यू जो पोजीशंस को लेकर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो आप बहुत इजीली देख सकते हैं। Thank you so much.